मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार, अभी तुमसे मिले कुछ ही पल हुए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी 100 साल पुरानी दोस्त हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है। वाकई मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगी। अगर तुमसे कुछ पूछूंगी तो बुरा तो नहीं मानोगी ना तुम? ये समझ लो जैसे तुम मेरी साइकियाट्रिस्ट हो, ठीक है? ठीक है, तुम जो भी पूछना चाहती हो बेफिक्र होके पूछ सकती हो। वैसे भी 2 घंटे बैठ के तुमने मेरे मसाइल सुने हैं। तुमसे बात करके मुझे ये अंदाजा हुआ है कि तुमसे दिल की बात की जा सकती है और तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छी ही एडवाइस दूंगी, लेकिन आप बता भी दो कि बात क्या है। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, मैं बात शुरू करती हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं बोलती, मगर अब तुम दोस्त बन गई हो तो तुमसे खुलकर बात करूंगी और उम्मीद है तुम सिचुएशन समझ जाओगी। वैसे तो कुछ ना कहती मैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ये अंदाजा हुआ कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फर्ज करो कि मैं किसी से शादी करने जा रही हूँ और उसे मैं बहुत कम अरसे से जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शादी करने में जल्दबाजी कर रही हूँ। वैसे तो मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी कभी टेंशन हो जाती है दोस्तों की बातें सुनकर कि कहीं कुछ गलत तो नहीं करी मैं। देखो मेरी प्यारी दोस्त, ये बहुत आसान है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो बस एक ही बात को फॉलो करती कि जो खुद को ठीक लगे बस वही करो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने। फर्ज करो कि वो उससे दोबारा 4 सालों के बाद मिले तो कबूल कर लेगा उसे? हाँ बिल्कुल कबूल करेगा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो क्यों नहीं कबूल करेगा। वैसे भी मर्दों की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। इसका क्या मतलब? मतलब आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी लड़के आए उन सब की कमजोरियाँ मुझे पता है। कमजोरी से फायदा उठाना पड़ता है। वैसे भी लड़कों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उन्हें कैद करना बेहतर है। कुछ समझी नहीं, खुल के कहो जरा। मेरा मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, वरना लड़कों को बदलते देर नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा ये तो तुमने। अच्छा तो फिर ये बताओ कि मैंने जो किया वो सब ठीक किया ना? जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुमने उसे देखते ही अपना मुंह मोड़ लिया था। गुस्से में अक्सर ऐसी लोग हरकत करते हैं, मैं भी करती हूँ। और अगर देखा जाए कि मोहब्बत में गुस्सा या लड़ाई नहीं है तो मोहब्बत कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो उस वक्त तुमने बिल्कुल ठीक किया। और मैं भी जिससे शादी करने वाली हूँ उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो दिल चाहता है जाकर उसका गला दबा दूं, लेकिन प्यार बहुत है। और भी कुछ बताओ ना, चुप क्यों हो गई? मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी बात समझ आएगी या नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपना वक्त देने के लिए तैयार हूँ और अच्छे से समझाऊंगी मैं। वैसे तो तुमने उस आदमी को डरा दिया है, लेकिन अगर उस आदमी को तुमसे सच्चा प्यार होगा तो तुम्हारी बातों को इग्नोर करके तुम्हारे पास लौट आएगा यहाँ। हाय, मेरा मोराल हाई कर दिया तुमने। मैं क्या मोराल हाई करूंगी? तुम तो खुद ही बहुत अच्छी लड़की हो। देखो अपने आप को, कमाल की लड़की हो, समझदार हो, अच्छी दिखती हो। ऐसी लड़की को भला कौन छोड़ेगा? लेकिन एक और बात है जो बताई नहीं मैंने। क्या? उसकी जिंदगी में कोई और भी है। हाँ? क्या उससे बहुत प्यार करता है वो? शायद उसे लगता है कि वो करता है। मुझे भी बहुत चाहता था। देखना वापस आ जाएगा मेरे पास बहुत जल्द। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास वो जरूर लौट आएगा। लिख के ले लो ये बात, और बहुत जल्द आकर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा। देख लेना, मेरी कभी कोई बात गलत साबित नहीं होती। जुबैर, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं फौरन समझ जाऊंगी। जानते हो ना तुम? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? क्या हुआ है रजा को बताओ मुझे। क्या हुआ है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। सुबह से खामोश है काफी। हद है, कैसे इंसान हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कुछ? जरूर कोई बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। मैं जानती हूँ उसे, अंदर ही अंदर किसी बात की वजह से परेशान है वो बहुत। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानते हो और मुझसे छुपा रहे हो जुबैर? कसम खा के कहता हूँ मैं, उनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। जरूर ये बात माहीन के बारे में है। यकीनन माहीन के बारे में ही है, मगर मुझसे छुपा रहे हो, है ना? सही कहा ना? बताओ मुझे। यार, जितना आप जानती मैं भी बस उतना ही जानता हूँ और कुछ भी नहीं जानता। रजा, तुम दोबारा मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? हाँ, कैसी बातें कर रही हो शैला? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। ठीक है। माहीन के लिए परेशान हो ना तुम? हाँ। रजा, फिर तुम मेरी मदद करो। माहीन के लिए किसी को ढूंढते हैं हम। तुम्हें इस बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? गुस्सा करने वाली क्या बात है?
हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी बेटी उस खानसामा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वैसे भी मैं शाहान को अपना दामाद नहीं बनाऊंगी, बता रही हूँ तुम्हें। देखो शहला, जो मैंने कहा है उसे समझने की कोशिश करो। तुम समझ गई? रजा, तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? या अल्लाह हिम्मत दे मुझे, मजाल है जो कोई बात सुन लो मेरी तुम। देखो शहला, ये मामला इतना आसान नहीं है। माहीन अब बच्ची नहीं है जो बात मान ले तुम्हारी। आई समझ? रजा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है मुझसे। मालूम करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं।